मैं खुद पे बिलीव नहीं कर पा रही हूँ कि ये बुक मैंने इतनी जल्दी है ना 2 या 3 दिन में खत्म कर ली है। मेरे लिए अनबिलीवेबल चीज है। और बुक इतनी इंटरेस्टिंग है, इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि अगर आप एक बार पढ़ना शुरू करते हैं तो आप इसे छोड़ ही नहीं पाएंगे। ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन इट्स वेरी मैं रियली सर, इट्स अमेजिंग। ॐ जटाकटाहि सम्भ्रमन् भ्रमन् निलिम्प निर्झरि विलोलवीचि वल्लरी विराजमानमूर्धनि धगत् 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 ज्वलल्ललाटपट्टपावके किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम कदा निलिम्प निर्झरि निकुञ्ज कोटरे वसन् विमुक्त दुर्मति सदा शिरस्तमञ्जलिं वहम् विमुक्तलोललोचलोललाम भाललग्नक शिवेति मंत्र मुच्चरन् कदा सुखी भवाम्यहम्। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। Lot of people ask me this question, Pooja, मुझे भी गुरु चाहिए। It's not something that you just can get. Anyone who has a very genuine urge to want a guru in life, बहुत sincerely वो pray करते हैं कि मुझे गुरु दे दो जहाँ पे मैं कुछ सीख सकता हूँ, स्पिरिचुअल पाथ पे मैं जा सकता हूँ। जो आदमी, जो व्यक्ति दिल से महसूस करता है कि मुझे सच्ची में आंखों में आंसू आते हैं कि मुझे गुरु चाहिए, द गुरु आ जाते हैं। You can never get a guru. The guru only comes to you. Please close your eyes and just focus your mind on this vibration that I'm going to create. आपने पूछा मेडिटेशन क्या है? इट इज कॉन्सेंट्रेटिंग योर माइंड ऑन समथिंग दैट इज वेरी पॉजिटिव। बचपन से भी मुझे एक आकर्षण था टुवर्ड्स अखोरीज और टुवर्ड्स नागा बाबाज, टुवर्ड्स योगीज। मैं ये नहीं कहता सिर्फ नागा बाबाज, बिकॉज जब भी मैं छोटा था मुझे पता भी नहीं था ये क्या है। व्हेन आई वाज 9, 10, 11 इयर्स, उस रेंज में, उस एज रेंज में, I don't know, but I was very attracted to people who were, you know, in the jata, कुछ अंग पे सिर्फ भस्म, मुझे बहुत कुछ I used to feel attracted कि ये कौन है? And I believe that is because of, I personally believe, I don't know, it doesn't matter what others feel, I believe it's something that I brought from my past life, which is why I felt this connection with these kinds of yogis. आपके इस observation से मुझे सिर्फ add करना है पूजा, that a lot of times we don't realize or we need to understand that ये जो yogis होते हैं ना, जो साधना करते हैं, meditation करते हैं, उसमें it's a very broad and a very deep science। तो अलग अलग क्रियाज होते हैं जहाँ से वो प्रैक्टिस करने से द योगी कैन जनरेट अ लॉट ऑफ हीट जनरेट कर सकते हैं। नॉट ओनली हियर, इवन जो टिबेटन मॉन्क्स होते हैं ना, जो लामास होते हैं, जो रिम्पोचेस होते हैं, आई हैव सीन सम पीपल देयर व्हेन आई वेंट टू कैलाश मानसरोवर टू बी एबल टू फाइंड योर पर्पस मतलब टू बी एबल टू फाइंड योर गोल। तो उस उदाहरण में उसके फादर उसको एक एकेडमी में भेजते हैं बिकॉज वो अच्छा खेलता है। उसका पीटी सर जो है ना, स्कूल में होता ना, फिजिकल फिटनेस ट्रेनर, तो वो बोलता है कि ये लड़का आपका बहुत अच्छा है, उसको डालो। फादर बोलता है हाँ, मुझे भी मेरा लड़का बोल रहा था उसको फुटबॉल में जाना है। आफ्टर 7-8 years दैट बॉय हैज बिकम 18-year-old and he plays for one of the states of India। तो उसको पूछता है what is your, how did you get your purpose, like you're a footballer? बोलता है I love football, ये मेरा passion है। लेकिन कैसे हो गया? Because he tried many things। So in life you have to try some things। जैसे पूजा, you are what you are right now, your profession, try something else। That's the best way to identify कि जिसमें आपको सबसे ज्यादा रुचि है, जहाँ से आपको सबसे ज्यादा हैप्पीनेस मिलता है, एक्साइटमेंट मिलता है, और जहाँ से आप कुछ अर्निंग भी प्राप्त कर सकते हैं। That can be understood as you have found your more than purpose, you have found your path। कि आप क्या कर रहे हो? मैं ये कर रहा हूँ। हर हर महादेव। हर हर महादेव। सर आपका ये सुनने के लिए तो बहुत ही, सर आपके बहुत सारे लाइव शोज मैंने देखे और मुझे बहुत ही अच्छा लगा आपका शो ज्वाइन करके। आप अक्सर इसी समय लाइव रहते हो, Yes, मतलब yes, yes। ज्यादातर इस समय तो देखती हूँ सर, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और आपका ये सुनने के लिए तो लाइक कुछ एनर्जी है। तो आज बात करेंगे सर। वैसे मैं बहुत कम बात किया है मैंने स्पिरिचुअल टॉपिक्स पे, लेकिन मैंने जब आपका शो देखा तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा।
और मैंने कहा मेरे को सर से बात करनी है, मैं भी जानना चाहती हूँ बहुत सारी चीजें। तो थैंक यू सो मच सर, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा इनवाइट एक्सेप्ट करने के लिए और इतने कम समय में आने के लिए हमारे शो पे, तो थैंक यू सो मच। तो थैंक यू। कैसा लग रहा है आपको पूजा टॉक शो में आके? मुझे मुझे बहुत एक्साइटमेंट फील हो रही है बिकॉज द रीजन आई लाइक टू, देखो लाइव आना एक होता है, जब भी मैं लाइव आता हूं तो मुझे ना कुछ दिखता नहीं है, आई कैन ओनली सी जो लोग मुझे लिखते हैं, कमेंट्स देखते हैं और मैं देखता हूं एंड देन आई टॉक विच इज नाइस। बट यहाँ पे विद यू पूजा इट्स अ इंटरैक्टिव सेशन, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है बिकॉज एक तो आप एज अ यंगस्टर दैट यू आर, आपकी रुचि इन टॉपिक्स में, वो ही देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ऑब्वियसली आपने मुझे यहाँ पे बुलाया है टू टॉक अबाउट द स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स एंड अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ द बुक अघोरी एंड अनटोल्ड स्टोरी। दिस इज व्हाट इट इज, my favorite book and my Yes. ये बुक से काफी यंगस्टर्स बहुत जेन्युइनली प्रज्वलित हुए हैं, इंस्पायर्ड हुए हैं टू नो मोर अबाउट अघोरीज, साधुज एंड स्टफ, यू नो। एंड मुझे लगता है कि मैं एक माध्यम हूँ, मेरे जो एक्सपीरियंसेस मैंने यू नो प्राप्त किए हैं। आई एम 48, I'll be 49 in Feb. So since I was 24, जो जब भी मेरे गुरु आए मेरे लाइफ में, स्वामी सद्योजात शंकराश्रम, और तब से अब तक जो मेरा प्रवास रहा है, आप उसको स्पिरिचुअल कह सकते हैं, it has really added a lot of value to even my professional life. And I hope कि इस टॉक शो से कुछ ना कुछ ऐसे हमारे व्यूअर्स को मिलेगा जहां पे they'll be able to connect spirituality with professional excellence, कि आप जितने स्पिरिचुअल होते हो आप ज्यादा प्रमोशंस प्राप्त करेंगे, आप ज्यादा अपने करियर में ग्रो होंगे। यू नो देयर आर लॉट ऑफ मैनेजमेंट स्पीकर्स, राइट, मोटिवेशनल स्पीकर्स, एंड दे आर वेरी गुड, बट जो आध्यात्मिक कुछ प्रैक्टिस करते हैं, मैं समझता हूं कि उनका जो कोर होता है ना, अंदर का जो स्ट्रेंथ, वो इतना बढ़ता है कि उससे द प्रोफेशनल ग्रोथ बहुत ही अच्छा होता है। एंड आई कैन टेल यू फ्रॉम माय ओन एक्सपीरियंस। सो सॉरी मेरा थोड़ा लॉन्ग आंसर है, बट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि व्यूअर्स के साथ मैं कुछ शेयर करूं एंड आपके साथ you know I can have a good discussion with you. I hope it's a good mix when I speak in English and also in Hindi. आणि मध्ये मध्ये मराठी पण बोलतो। या सर। ओके, तो सर एक और चीज मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगी कि ये जो बुक है सर की अघोरी, वैसे तो मैं स्पिरिचुअल बुक मतलब थोड़ा थोड़ा ही पढ़ती हूँ, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन मैं खुद पे बिलीव नहीं कर पा रही हूँ कि ये बुक मैंने इतनी जल्दी है ना 2 या 3 दिन में खत्म कर ली है। मेरे लिए अनबिलीवेबल चीज है, और बुक इतनी इंटरेस्टिंग है, इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि अगर आप एक बार पढ़ना शुरू करते हैं तो आप इसे छोड़ ही नहीं पाएंगे। यू नो आप पढ़ते जाओगे एंड एक्साइटिंग है कि मतलब आगे क्या हुआ यू नो। तो ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन इट्स वेरी रियली सर, इट्स अमेजिंग। पूजा, यू नो व्हाट, मैं समझता हूँ कि कितने पुस्तक यू नो सेल होते हैं वो एक बात होती है, ठीक है, सेल दैट्स वन पार्ट, लेकिन मेरे लिए सच्ची में, बिकॉज माई प्रोफेशन इज मोटिवेशनल स्पीकिंग एंड कंडक्टिंग वर्कशॉप्स एंड सेमिनार्स फॉर कॉर्पोरेट्स इन इंडिया एंड अब्रॉड सिंस 20 years, तो मेरे लिए ये सेलिंग ऑफ द बुक्स इज ओनली वन पार्ट। मेरे लिए ऐसे फीडबैक्स जो मिलते हैं ना पूजा, जैसे आपने कहा कि एक ग्रिपिंग है, आपको पकड़ लेती है ये पुस्तक, ऐसे लोग हैं पूजा, गुरु के आशीर्वाद से। आज ही एक मैसेज मुझे आया इंस्टाग्राम पे, उन्होंने मुझे, और मैं सबको आंसर करने की कोशिश करता हूँ, उसका नाम है दीपेश अग्रवाल, एंड ही रोट टू मी पूजा दैट ही वाज गोइंग थ्रू सम, आजकल काफी लोगों को हो जाता है थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट, बिकॉज पैंडेमिक का भी चल रहा था 2 बरस। ही सेड ही वाज गोइंग थ्रू ऑलमोस्ट लाइक अ यू नो डिप्रेशन टाइप्स, उसको बहुत वरी था एंड ही वाज डाउन। He read my book and उसने लिखा उसमें कि he felt as if he is the सुबु, जो पुस्तक में जो प्रोटैगनिस्ट है, उसमें जो कैरेक्टर है जो अघोरियों के साथ जाता है, he felt he became सुबु, वो लिखता है, और he felt like he saw Shiva and he said that ये पुस्तक पढ़ने के बाद जो कुछ उसके अंदर, जो कुछ डिप्रेशन जो कुछ था, I'm not saying major depression, but होता है कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ जो कुछ, he said that he has become more positive। एंड ये एक आशीर्वाद है गुरु का
कि ऐसे कुछ मैसेजेस मिलते हैं जहाँ पे उनके लाइफ में कुछ बदल आया, उनके विचारों में कुछ बदल आया है। काफी यंगस्टर्स जो शायद अभी देख रहे हैं, मैं जब भी लाइव आता हूँ ना पूजा, तो मुझे पहला प्रश्न होता है, सर वो शिव तांडव स्तोत्र, प्लीज सर शिव तांडव स्तोत्र बोलिए। जी सर, वो तो मैं भी सुनूंगी सर। वो बहुत ही अच्छा बोलते हो सर आप, वो तो तो मेरे लिस्ट में भी है। तो मैं बोलने वाला हूं बिकॉज मुझे स्तोत्र से बहुत प्रेम है, गुरु के आशीर्वाद से ही मैं उनका सुना तो आई गॉट वेरी पुल्ड, जैसे हाउ दिस बुक हैज पुल्ड यू, वैसे माय गुरु पुल्ड मी इनटू इट। तो आई विल फर्स्ट रिसाइट इट फॉर यू एंड फॉर ऑल द व्यूअर्स। ओम जटा कटा हि संभ्रमन् भ्रमन् निलिम्प निर्झरि विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम कदा निलिम्प निर्झरी निकुंज कोटरे वसन् विमुक्त दुर्मति सदा शिरस्तमंजलिं वहम् विमुक्त लोललोचलोललाम भाल लग्नक शिवेति मंत्र मुच्चरन् कदा सुखीं भवाम्यहम्। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। यस। ओके, दैट्स नाइस सर। तो शुरू करते हैं सर। यस तो लीडरशिप कोचिंग, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, वहां से स्पिरिचुअलिटी की तरफ मतलब आप पहले से ही थे, स्पिरिचुअल जर्नी आपकी पहले से ही शुरू हो चुकी थी या फिर बाद में आपने किया? कैसे ये डाइवर्जन ठीक है। हुआ या फिर लाइक कैसे शुरू हुआ ये सफर, जानना चाहेंगे। श्योर। सो लेट मी एक तो मैं क्लियर करता हूं पूजा दैट आई विल मेक माय आंसर्स ना जितना संक्षिप्त में मैं बता सकता हूं, बिकॉज आप फिर ज्यादा प्रश्न पूछ सकते हैं, बिकॉज कभी कभी कॉर्पोरेट ट्रेनर्स को आदत होती है बहुत बोलने का, तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, बट आई बी टू द पॉइंट। कॉर्पोरेट ट्रेनिंग की जर्नी शुरू हुई 2001 में, लेकिन 1997 में मेरे लाइफ में मेरे गुरु आए। एंड मेरे गुरु मेरे गुरु जो आए, मैं कैसे कहूं, मैं नहीं कहता हूं कि मैं सडनली एकदम सॉर्ट ऑफ आई गॉट कैरिड अवे एंड ऑल, ऐसा नहीं हुआ मेरे लिए। मैं काफी वैसे नॉर्मल था यार, आई वॉज नॉट इनटू टेम्पल्स, मैं जाता था वैसे, लेकिन यू नो पूजा, द फर्स्ट टाइम व्हेन आई सॉ स्वामी जी's फोटोग्राफ, द पिक्चर जब भी देखा, दैट्स व्हेन आई कुछ तो फील हो गया, कुछ कनेक्ट हो गया। सो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग एक्चुअली बाद में हुआ, मेरा जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग है वो पहले हुआ 1997 में। एंड आई टुक अ मंत्र दीक्षा फ्रॉम माय गुरु स्वामी सद्योजात शंकराश्रम in 1997 itself। जब भी वो हमारे कम्युनिटी के गुरु बन गए, उनको हम कहते हैं मठाधिपति, उसके बाद वो जप देते थे, मंत्र दीक्षा देते थे। तो मुझे तो कुछ पता नहीं था क्या है, लेकिन मुझे गुरु को मिलना था। तो मैं, किसी ने बोला कि मंत्र दीक्षा लेते हैं तो गुरु आपको मिलते हैं पर्सनली, तो मेरे गुरु को मिलने के लिए मैंने बोला चलो मुझे मंत्र दीक्षा चाहिए। तो मुझे पता नहीं था मंत्र क्या होता है, दीक्षा क्या होती है, कुछ नहीं, लेकिन जस्ट द अर्ज टू सी माय गुरु। एंड दैट्स व्हेन पूजा, व्हेन आई got a chance to meet him to take the mantra diksha, that's when I saw him and मेरा life पूरा बदल गया in terms of I became a shishya, I understood that he is my guru। तो मैंने मंत्र दीक्षा उन्होंने मुझे दी, एंड मैं तब से 1997 से आज तक हर दिन वो करना पड़ता है, जो मैं बहुत इंटेंसली करता हूँ। वो करने से मेरे मन में आई एम 100% श्योर बहुत स्ट्रॉन्ग बदलाव आए। एंड वन ऑफ द थिंग्स दैट हैपेंड वाज पूजा, I realized that I cannot afford to not let my dreams go away। जो करना है वो आज ही इसी जीवन में करना है। और एक था जो करना था टीचिंग। So I first took up an assignment as a trainer, rather a professor type से, जो होते हैं ना, क्या कहते हैं, lecturers, and I lectured at an MBA college first। और फिर उसके बाद I went to कैलाश मानसरोवर, and वो जब भी हुआ तो you know the whole world changed for me, and I realized that अभी तो मेरे dreams को pursue करना है, which is training and development। With the motivation from my guru, I first approached Tata Motors, and Tata Motors को मैंने presentation दिया। वो energy थी, it made me feel actually from my heart that ये मैं कर सकता हूँ। I started working very hard on it, जो training होते हैं,
And before I met Tata Motors, I practiced, कि trainers कैसे होते हैं, trainings क्या होता है. I met some trainers. And Pooja, I'll tell you that the first meeting with Tata Motors was with the HR, and I made an excellent presentation. तो उन्होंने कहा कि आप तो बहुत यंग हैं, आप क्या ट्रेनिंग देने वाले हो, आप तो, because I was 28 at that point of time. This is 20 years back. Okay. But then I was very sure that I will, that मुझे एक मौका दीजिए. And वो मौका जो था उन्होंने दिया. I remember the name of the person, Momita Gokhale. She's a good friend now. तो उसने मुझे कहा चलो we'll give you one chance to do a training for graduate trainee engineers, जो बच्चे हैं engineers. And मैंने बहुत मेहनत की, एंड वहां से 2001 से जो पहला ट्रेनिंग हुआ, बिकॉज हमारे क्षेत्र में क्या होता है ट्रेनिंग में, इफ यू डू अ गुड प्रोग्राम पीपल टॉक अबाउट इट, इफ यू डू अ बैड प्रोग्राम वो भी बोलते हैं, वर्ड ऑफ माउथ हो जाता है. और आज तक अभी भी 2 घंटे पहले किसी का फोन आया कि वी नीड अ ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर दी हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट फॉर ऑफ अ कंपनी. तो वो मेरा सिलसिला चलता आ रहा है. लेकिन इन वन सेंटेंस, गुरुओं को मिला और फिर मेरी जिंदगी बदल गई. I got into corporate training. ओके, ग्रेट. तो बात गुरु की हो रही है, तो सर कैसे मिलेगा गुरु? मतलब आपको चांस मिला या फिर आप लकी थे, कैसे भी सडनली आपको गुरु मिल गए? पर अगर किसी को चाहिए, बिकॉज लाइक आप जान रहे हो कि आज जो लाइफ चल रही है, या फिर मतलब कौन रियल है कौन फेक है नहीं पता चलता, इतने सारे केसेस होते हैं. तो अगर किसी को चाहिए या कोई जाना चाहता है, तो कैसे उसको एक सही गुरु मिलेगा, ये कैसे पता चलेगा सर? तो मैं ये कहता हूँ, बिकॉज ये प्रश्न काफी मेरे यंगस्टर्स जो हैं इंस्टा लाइव में आजकल, आई वाज नेवर इनटू इंस्टा लाइव एंड फेसबुक, लेकिन अघोरियों के बदौलत, बिकॉज ऑफ देम, I think I've become a little more sort of, into Instagram. And a lot of people ask me this question, Pooja, कि मुझे भी गुरु चाहिए. तो ये it's not something that you just can get. मैं ये कहता हूँ पूजा कि अंदर से जिस किसी में, anyone who has a very genuine urge to want a guru in life, बहुत सिंसियरली वो प्रे करते हैं कि मुझे गुरु दे दो जहां पे मैं कुछ सीख सकता हूँ, स्पिरिचुअल पाथ पे मैं जा सकता हूँ. वो जब भी बहुत इंटेंस होती है और कंसिस्टेंटली इंटेंस होती है. ऐसे नहीं कि कुछ एक पुस्तक पढ़ा तो मुझे लगा कि मुझे गुरु चाहिए, वो अच्छी बात है, बट इट शुड कंटिन्यू. जो आदमी, जो व्यक्ति दिल से महसूस करता है कि मुझे सच्ची में आंखों में आंसू आते हैं कि मुझे गुरु चाहिए, वो जब भी होता है तो तभी कहां से तो कहां एक यू कैन गेट द गुरु. आ जाते हैं. यू कैन नेवर गेट अ गुरु, द गुरु ओनली कम्स टू यू. ओके. हमें गुरु ऐसे नहीं कि मुझे चाहिए तो इट्स नॉट अ कमोडिटी ना. ऐसे नहीं कि जैसे स्पिरिचुअल होते हैं, विच इज गुड. किसी को योगा करना है तो आप किसी सेंटर में जाएंगे तो आपको पैसे देके. गुरु तो बहुत अलग एक इट्स अ डिफरेंट थिंग, इजंट इट? तो गुरु प्राप्त करना पहली बात होती है कि आपको सच्ची में यहाँ से एक उत्कंठा होनी चाहिए, एक वेरी स्ट्रॉन्ग डिजायर यू शुड हैव. लाइक आई सेड, it should be where you feel emotional. When I think about my guru, I get emotional with happiness when I think about my guru and my times with him at the Kailash Mansarovar, because I was in his personal seva as well. तो मुझे रोना आता है, but very beautiful. It's not rona in a negative way. I feel his presence. And maybe past life का भी होता है पूजा. कभी कभी past life से हम इस life में कुछ लेके आते हैं जहां पे हमें वो ही फील होता है कि वो मिलन होना वो एक डेस्टिनी का पार्ट होता है कि इस जन्म में वो आते ही हैं. तो वो भी होता है. एंड उसमें टाइमलाइन नहीं होता है पूजा. इट्स नॉट लाइक चलो मुझे मेरा टारगेट है कि इन द नेक्स्ट मीडियम टर्म में आई विल हैव अ गुरु विद मी. इट डजंट वर्क दैट वे. व्हाट वर्क्स इज इफ यू फील फ्रॉम द हार्ट and the guru comes to you 100%, and he could be a guru to thousands of people and you could be one of them. It's like, एक bulb है, वहां से वो light आ रही, light particles आ रहे हैं, you're one of the particles but you're still part of that main electricity, so you're connected with the guru. But like I said, अंदर से वो उत्कंठा होनी चाहिए कि दिल से I want you in my life. And जब भी वो होता है तो आते ही हैं. कभी कभी इस जन्म में आते हैं, कभी कभी शायद अगले जन्म में, लेकिन आते हैं if you feel it. That's my answer. Okay, great. So meditation
एक सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। Yeah. मेडिटेशन हम सब करते हैं, और ये कह सकते हैं कि आजकल मतलब कुछ ज्यादा ही मार्केटेड टर्मिनोलॉजी भी है शायद। मेडिटेशन बहुत सारे तरह के होते हैं, तो मेडिटेशन एक्चुअल होता क्या है? मतलब एक म्यूजिक लगा देना और कुछ देर शांति से बैठ जाना, या फिर किस कुछ लोग मतलब कुछ आर्टिकल्स मैंने पढ़े तो कुछ कहते हैं कि इस तरह होता है, कुछ कहते हैं कि अगर आप अपना ही काम बहुत ही फोकस तरीके से कर रहे हो और उसमें खो जाते हो तो वो भी एक मेडिटेशन है। तो मतलब क्या है एक्चुअल डेफिनेशन, क्या है मेडिटेशन की? ठीक है. See, let me tell you first and foremost, Pooja, that I am only a student of spirituality, and I will answer this question for sure, but as a student of spirituality. जी मैंने पढ़ा था, which I really liked, a nice sentence. Meditation is the art of applying attention to a medium. Meditation is the art of applying attention to a medium. तो ये medium मतलब एक कुछ, that thing on which you keep putting your focus. So, for example, this is a Tibetan ball. ठीक है, देख रहे हो आप पूजा? जी Okay, दिख now रहा है सर। ठीक है, now when I hit this particular stick on the ball, तो एक आवाज, एक vibration create होता है like this. हाँ अभी मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि एंड इफ मेरे जो व्यूअर्स हैं, सबको मेरा प्रणाम, my namaskars to all of you. If I can request you, Pooja, to you, please close your eyes, and to the viewers for some time, and just focus your mind on this vibration that I'm going to create. So please close your eyes, Pooja. ओके सर। Om. Thank you. Pooja, if you can open your eyes, धीरे से. ये मैंने क्यों किया? Because sometimes it is better to explain with something as a demonstration than just with words. आपने पूछा meditation क्या है? It is concentrating your mind on something that is very positive. जैसे तो जब आप आंखें बंद करते हैं और एक विग्रह मतलब एक मूर्ति, जैसे अगर कोई व्यक्ति है जो हनुमान को पूजता है, तो वो जब भी आंखें बंद करके हनुमान के विग्रह मूर्ति के ऊपर ध्यान देता है, उसको विजुअलाइज करता है, आइदर एज अ स्टिल विग्रह और एज समथिंग मूविंग, जैसे हनुमान he is moving about, but you visualize that and you keep visualizing that. That is also a form of meditation. Okay, पूजा. तो अलग अलग प्रकार के मेडिटेशन होते हैं, लेकिन फंडामेंटल जो मुझे एज अ स्टूडेंट पता है कि आप किसी के पॉजिटिव एस्पेक्ट के ऊपर आप एक्सट्रीम कंसंट्रेशन के साथ आपका अटेंशन अप्लाई करते हैं, आप फोकस करते हैं आंख बंद करके, तो वो मेडिटेशन कहलाता है. उससे your mind becomes extremely sharp, and ऐसे माना भी जाता है, and it's true as well, but थोड़ा deep है कि अंदर के जो चक्रास हैं, starting from मूलाधार चक्र to सहस्रार चक्र, ये जो एनर्जी सेंटर्स हैं वो भी ओपन आउट हो जाते हैं. It's fundamentally पूजा, आप कंप्लीट फोकस देते हैं किसी चीज पे जो पॉजिटिव है. तो जैसे मुझे मंत्र दीक्षा दी गई, एंड मैं अकेला नहीं हूं, काफी सारे साधक हैं, तो वो क्या कह, व्हाट डज इट मीन पूजा? इट मीन्स मेडिटेशन वेयर यू फोकस ऑन द चांटिंग ऑफ द मंत्र.
आप आंख बंद करके उस मंत्र के ऊपर आप चांट, जब भी आप मन में चांट करते हैं तो आप उसको सुनते हैं, आप हर एक जो मंत्र का जो अक्षर होता है उसको आप फील करते हैं। अगर वो मंत्र हनुमान के ऊपर है या देवी के ऊपर है तो आप मंत्र चांट करते ही करते करते आप मन में एक देवी का भी रूप विजुलाइज करते हैं। वो जो पूरा विजुलाइजेशन है, वो मन में चांटिंग है, दैट्स ऑल पार्ट ऑफ मेडिटेशन। मैं इतना डिटेल में जा रहा हूं बिकॉज काफी सारे मेरे जो व्यूअर्स हैं, they may be interested. I am not as a student always, okay? तो I may be, there may be other people ना जो अलग तरीके से उसको define कर सकते हैं, लेकिन I can only share what I know a little bit. तो meditation is not where मेरे लिए is not where your mind is blank. मैं तो कहता हूँ blank क्यों करें आप? The only thing that is very powerfully blank is a blank check. But a mind, why should you keep it blank? Fill it up. आप उसको फिल कीजिए ना, आप उसको भरिए विद पॉजिटिविटी। और पॉजिटिविटी कहां से आएगा? पॉजिटिविटी आएगा जब भी आप कुछ पॉजिटिव सोचेंगे, विद पॉजिटिव थॉट्स। इट कुड बी विद पॉजिटिव वाइब्रेशंस, जैसे ओम ऐं ह्रीं श्रीं गुरुभ्यो नमः, ओम ऐं ह्रीं श्रीं गुरुभ्यो नमः। दिस इज अ सॉर्ट ऑफ मंत्र जो हमें सिखाया गया था एज पार्ट ऑफ मेडिटेशन। और एक जो बहुत सिंपल है, काफी लोग कहते हैं ना, आपको भी अच्छा लगता है ना शिव तांडव, तो जब भी आप, तो मैं यही कहता हूँ, व्हेन आई से जटा कटा ही संभ्रमन भ्रमन निलिम्प निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी, सो व्हेन आई एम सेइंग दिस आई एम विजुअलाइजिंग शिवा डूइंग तांडवा, वो भी मेडिटेशन है। तो स्तोत्र पठन जो होता है, चांटिंग ऑफ स्तोत्रस, जब भी आप आंख बंद करके उसको पठन करते हैं, when you recite it with complete attention, that is also form of meditation. ऐसे नहीं कि आपको 3 बजे सुबह उठ के मेडिटेशन करना है, वही मेडिटेशन नहीं है, वो तो बहुत डीप मेडिटेशन है। Many people like us, we can't wake up at 3 in the morning यार, हम तो 2 बजे सोते हैं because I do my writing. मैं किधर 3 बजे उठूंगा? But if I can, दिन में after my bath, I can sit, do some deep breathing, कुछ मेरा जो मंत्र जपा है वो तो है, and through the मेरे जो बाकी कुछ काम है, once in a while I just recite. It fills me up with a lot of positive energy. So I can say that आप अगर इस तरीके से बहुत सहज तरीके से आप मेडिटेशन करोगे by applying attention to media, your mind will be very positive, and a positive mind will always give you solutions. A positive mind will always give you high level of confidence, and I would say a very high level of courage to deal with tough situations. तो ये मेरा थोड़ा सा एक्सटेंडेड उत्तर है आपके प्रश्न के लिए। ओके, दैट्स नाइस सर। तो सर आते हैं आपकी बुक पे सर, तो बुक की स्टोरी बहुत ही अच्छी है। जानना चाहती हूँ मैं सर, किसमें मतलब जो सुबु की स्टोरी है वो कितनी रियल है, या फिर आप जैसा आपका सुना है मैंने कि आप रह चुके हो, सो लाइक आई वांट टू नो कि कितना मतलब क्या सच में वैसा होता है, क्या वो रियल है जो भी चीजें उसमें लिखी है, मतलब मेडिटेशन तो या बहुत हाई लेवल के भी होते हैं, डेफिनेटली होता होगा, बट क्या रियल में आज भी मतलब कि उस काइंड ऑफ उस लेवल के योगीज मतलब होते हैं आज के दौर में भी, जैसा जैसा हम पढ़ते हैं या सुनते हैं, हाँ। और जैसा आपकी बुक में लिखा है, तो वांट टू नो कि सच में ऐसा होता है। देखो आपके एक प्रश्न में काफी सब क्वेश्चंस भी थे, तो मैं I'll answer them, Pooja, and I definitely will. First is Subbu Mayur Kalbag? Is Mayur Kalbag Subbu? तो इसका मैं उत्तर नहीं दे सकता हूं, बिकॉज जैसे मैंने लिखा है वो एक ऑटोबायोग्राफिकल पैटर्न में लिखा है, फॉर्मेट में लिखा है ना, लाइक एन ऑटोबायोग्राफी, जैसे मैं ही हूं। इनफैक्ट रीडर्स जब भी पढ़ते हैं वो कहते हैं मैं ही सुबु बन गया उसमें। काफी लोग बोलते हैं मैं ऐसे लगा था मैं ही हूं अघोरियों के साथ। That's exactly the answer to the question. हर एक रीडर जो है ना पूजा, वो सुबु बनता है पुस्तक में, वो खुद महसूस करता है या करती है, जैसे पूजा you felt that you were there, and that's the right thing, you were there. But yes, ये पुस्तक लिखने के पहले मैंने
बचपन से भी मुझे एक आकर्षण था टुवर्ड्स अघोरीज और टुवर्ड्स नागा बाबाज, टुवर्ड्स योगीज। मैं ये नहीं कहता सिर्फ नागा बाबाज, बिकॉज जब भी मैं छोटा था मुझे पता भी नहीं था ये क्या है। मुझे क्या पता था when I was 9, 10, 11 years, उस रेंज में, उस एज रेंज में, I don't know, but I was very attracted to people who were, you know, in the jata, कुछ अंग पे सिर्फ भस्म, मुझे बहुत कुछ I used to feel attracted कि ये कौन है। And I believe that is because of, I personally believe, I don't know, it doesn't matter what others feel, I believe it's something that I brought from my past life, which is why I felt this connection with these kinds of yogis. So later in life, when I wanted to write about Aghoris, I met two Aghoris, मैं दो अघोरियों को मिला। काफी सारे ऐसे हैं पूजा अघोरीज जो वो दिखते तो हैं, बट you cannot be sure that they are really genuine. तो एक मैं कहना चाहता हूं, किसी को भी, आप किसी योगी को मिलना चाहते हैं, most of the times it's better कि आप किसी के कांटेक्ट में आके जो ट्रस्टवर्दी है, आप उसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं, वो आपको लेके जाए। तो मैं जब भी दो अघोरियों को मिला, इट हैपेंड थ्रू अ कांटेक्ट, बिकॉज डायरेक्टली जाना पता नहीं चलता ये जेन्युइन है कि फेक है, बिकॉज हर एक क्षेत्र में होता है ना पूजा, there's positive and there's negative as well, there's genuine and fake। जैसे अगर परफ्यूम भी लेना है तो हम पूछते हैं भाई मुझे जेन्युइन परफ्यूम चाहिए, तो in everything there is fake and genuine। I was lucky and blessed to meet a couple of genuine अघोरीज जो मेडिटेशन करके ही, एंड उनसे मुझे काफी सारा सीखने मिला कि वो क्या करते हैं, वो कौन से क्रियास करते हैं। प्लस आई हैव टू टेल यू दैट when I wrote the book, apart from the research that I did, the reading that I did, apart from the YouTube, you know, my the videos that I saw, जो अघोरियों को मिला, ये सब एक important चीज है। लेकिन पर्सनली मुझे लगता है कि मैं जब लिखता था तो honest to God, I used to get visions and memories of some things that had happened जो इस पुस्तक में आया है। ऐसे भी हुआ है पूजा that काफी सारे क्रियास जो मेरे मेमोरीज से आए हैं, वो बाद में मुझे पता चला कि वो एक्चुअली होते हैं। मतलब you getting the point that I have not got that through my present life research। वो लिखा तो है मैंने as if it's a memory or it's an imagination, but then somebody says ये तो होता है, आपको कैसे पता चला? तो मैं कहता हूं मुझे तो मतलब यू नो ये सब चीजें मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाता हूं कि कैसे पता चला क्या है, बट इट्स एज डिफिकल्ट एज इफ आपको मैंने पूछा व्हाट इज द टेस्ट ऑफ वाटर, पानी का टेस्ट कैसे होता है, तो आप बोलेंगे कैसे बताऊं, वो स्वीट भी नहीं है, सॉल्टी भी नहीं है, पता नहीं क्या है, लेकिन पानी तो पानी है। मैं कितना भी कोको कोला पी जाऊं या व्हाटएवर आई हैव, आई विल नॉट, मतलब मेरा जो थर्स्ट है वो पानी से हो जाएगा क्वेंच। Similarly, I can't explain exactly how I get those thoughts, but वो आ जाते हैं। ये जो क्रियाज हैं पुस्तक में, and I know you've read the book, so you know how interesting they are, isn't it? वो जो जल क्रिया है, जहाँ पे he goes beneath the water, down the water, and the flame, and that one insect, क्या नाम रहता है उसका, जल कीड़ा, कुछ कोई कीड़ा रहता है वो। True. So that was like I was thinking like, you know sir, I am a biology student, so I was thinking कि यार मैंने ऐसा तो कभी पढ़ा नहीं, कौन सा कीड़ा है ये, देखो like, but it was very interesting। and that one more sir, like in that no, like first time जब वो जो तड़म्बा करके जो ऋषि रहते हैं वहां पे जाता है, and then they also, you know, that centipede they add, so that was I was thinking कैसे डाला होगा, क्या किया होगा। Our viewers are very smart, they just picked it up। Shubham says it's the श्वास रोकी कीड़ा। हाँ, श्वास रोकी, yeah, in that water में जो डालते हैं। Hey, all viewers, if you want to please, you know, because I'm having a lovely conversation with Pooja, really, it's fun to, you know, the advantage of this conversation is you've read the book full and you have felt the book, तो जो प्रश्न आते हैं बुक के बारे में मुझे बहुत अच्छा लगता है, एंड हमारे व्यूअर्स ने भी काफी व्यूअर्स ने आई थिंक पढ़ा है बुक, सो रियली फन टू यू नो सी माय व्यूअर्स और आवर व्यूअर्स come up with these you know, help us out in remembering certain aspects। but yeah, देखो पूजा, the book is
is not just some story. I mean, with due respect, I mean, Harry Potter is amazing. All of the Lord of the Rings, fantastic books. Ye book, the reader only gets interested to know कि बाबा ये है क्या, ये सच है या fiction है, Yeah. and it excites the reader. And I'm happy with that excitement. तो मैंने preface में भी लिखा है कि I leave it to you, to the reader, whether you want to decide whether it's fact or fiction. It's your choice. Because अगर मैं कहूँ सबको कि ये fact है, people will say impossible. मैं कहूँ कि ये पूरा fiction है, तो I will say not, that's not true because it isn't fiction. तो मैंने रीडर के ऊपर मैंने डाल दिया है, आपको क्या लगता है? लेकिन जब भी आपने मुझे पूछा तो मैंने आपको मेरा उत्तर बता दिया that it comes. अभी I have to sort of make a small little announcement here and through your show that I've already started work on Aghori Part 2. Oh, great. So that I can't say much because Excitement on. हाँ शुरू हो गया है मेरे मन में. It always जी. starts here. It starts coming in and then slowly it'll start trickling into through my laptop into the you know pages that I start writing. But वो हुआ है, काफी सारे पूछते हैं मुझे and I'm so happy कि when is please write part 2. ऐसे भी viewers हैं as in readers हैं जो पूजा दे से सर इतना जल्दी कैसे खत्म हुआ. Like it should have continued more. There are some youngsters Right. who have read the book twice. And ये सब मैं गुरु के No doubt, sir. हाँ. It's very interesting. मैं सब ये गुरु के चरणों में डालता हूँ because नहीं तो अहंकार आ जाता है. Then you feel हाँ I must be. I'm not. ये कुछ हो रहा है. I enjoy writing. You know जो तो मुझे एक आदमी ने there's a friend of mine called Ritvik Patel who lives in Gujarat. He's a very high end. He's a high मतलब एक बड़ा post पे वो है. Youngster doing well. He's got a guru and he read the book and he called me yesterday. And जिस तरीके से वो मुझे पुस्तक के ही बारे में बता रहा था, ये कैरेक्टर वो कैरेक्टर ये वो, मैं बोला my God, he was so he says that I'm going to read it again. मुझे और एक बार पढ़ना है वो. And मुझे बहुत अच्छा लगता है because ये मेरा कुछ है नहीं इसमें. It is some motivation, some inspiration आता है पूजा, which comes out in the form of a story. So yeah, that's what it is. Okay, great. तो सर मैं जिस शहर से हूँ उसे कुंभ सिटी बोलते हैं और बचपन से ही मैंने मैं मेरे घर के पास ही संगम है, अरे वाह. त्रिवेणी संगम. तो हर साल कल्पवास होता है यहाँ पे और कुंभ होता है. तो मैंने बाबाओं को अपनी आंखों से देखा है, बचपन से देखती आ रही हूँ. तो एक क्यूरियोसिटी रहती है. लाइक जनवरी में ही शुरू होता है सब, पूरा एक महीने का पूरा रहता है कल्पवास. और इतनी सर्दी पड़ती है यहाँ पे और वो कैसे मतलब हम इतने कपड़े पहनने के बाद भी हमारी हिम्मत नहीं होती है लाइक बाहर जाने की. और वो इतनी ठंडी में आते हैं, इतनी दूर दूर से आते हैं और वो कैसे रहते हैं वहां पे. तो मतलब जो सेंट होते हैं, कौन सी वो एनर्जी या फिर कौन सी वो जील होती है जो मतलब एक ह्यूमंस की जो एक सर्वाइवल की कैपेसिटी होती है उसके आगे वो निकल जाते हैं. देखो when you do इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? Exactly. It's a good point, Pooja. Can I ask you आप कहाँ से belong करती हैं? Because since you mentioned कुंभ से सर इलाहाबाद. Oh, wonderful. प्रयागराज. हर हर महादेव. देखो आपके इस ऑब्जर्वेशन से मुझे सिर्फ ऐड करना है पूजा that a lot of times we don't realize or we need to understand that ये जो योगीज होते हैं ना, जो साधना करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, उसमें इट्स अ वेरी ब्रॉड एंड अ वेरी डीप साइंस. तो अलग अलग क्रियाज होते हैं जहां से वो प्रैक्टिस करने से द योगी कैन जनरेट अ लॉट ऑफ हीट जनरेट कर सकते हैं. नॉट ओनली हियर, इवन जो टिबेटन मॉन्क्स होते हैं ना, जो लामाज होते हैं, जो रिम्पोचेस होते हैं, I've seen some people there when I went to Kailash Mansarovar. ऐसे वहां पे monasteries हैं. All yogis, वो अघोरी होने दो या नागा बाबाज होने दो या Tibetan monks होने दो या any other yogi. If you're into it ना, आप जब भी गुरु के आशीर्वाद से आप सीखते हैं क्रिया, ऐसे स्पेसिफिक क्रियाज होते हैं जहां पे आप अंदर कितने भी स्नो में हो, आप इतना हीट जनरेट कर सकते हैं कि आप you can literally start sweating. Can you believe it?
आप ओके। स्वेट करेंगे, स्नो है, आप स्नो में बैठे हो, लेकिन आपको क्या हिंदी में क्या कहते हैं स्वेट को? पसीना। पसीना आ जाता है। सॉरी, जब भी ये शब्द मैं चाहता हूं आने के लिए, मैं भूल जाता हूँ। पसीना आ जाता है। दैट्स द काइंड ऑफ क्रिया होती है जहां पे it's not just the आंतरिक मंत्र, but some physical yogic activities वो करते हैं, जिससे they're able to generate heat inside the body. So this is the answer to your question about ठंड। ऐसे अलग अलग क्रियाज होते हैं पूजा, where they can even अंदर के जो जो मेंटल फैकल्टीज होते हैं ना, जैसे दूसरों के मन में क्या विचार आ रहा है, वो पता कर सकते हैं। माइंड रीडिंग बोलते हैं। दे कैन ऑल्सो डू टेलीपैथी। अगर एक योगी है, दूसरा योगी बैठा वहां पे, बिन बोले, विदाउट स्पीकिंग, दे कैन कम्युनिकेट थ्रू थॉट्स। हम थोड़ा करते हैं ना, डोंट वी यूज दिस वर्ड इंट्यूटिव, मुझे इंट्यूशन है, मुझे लगता है कुछ ऐसा है, आई हैव अ फीलिंग। सो जो हम थोड़ा बहुत करते हैं तो हमें थोड़ा जागरूक हो जाता है, इसलिए हमें लगता है कि हाँ, आई थिंक आई कैन। कभी कभी एक आदमी मिला तो हमें लगता है कि मुझे अच्छा वाइब नहीं मिला, या मुझे बहुत अच्छा वाइब मिला। ये जो फीलिंग है ना, वो आ जाता है व्हेन वी प्रैक्टिस सम सॉर्ट ऑफ मेडिटेशन। हमारे लेवल पे इतना ही ठीक है। योगी जो है वो घंटों प्रैक्टिस करते हैं, फॉर आवर्स एवरी डे दे डू दिस क्रियाज, एंड दैट इज व्हाई दे आर एबल टू कंट्रोल। जो इनवॉलंटरी है वो वॉलंटरी कर सकते हैं। जो हार्ट बीट है, जो अंदर के ऑर्गन्स की फंक्शनिंग है, वो कंट्रोल अंदर से वो कर सकते हैं। इतनी उनमें ताकत होती है बिकॉज ऑफ मेडिटेशन दैट दे डू, साधना वो जो करते हैं। सो ये मेरा उत्तर है आपके प्रश्न के लिए कि कैसे योगी ठंड में भी हीट जनरेट कर पाते हैं। ऐसे मंत्रस होते हैं, ऐसे बीज अक्षरास होते हैं, वो बीज अक्षरा कहते रहते हैं अंदर लाखों में। जैसे एक उदाहरण, ओम नमः शिवाय। हम कहेंगे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हम कहते रहेंगे कितना? 1 माला, 2 माला, मालाज होते हैं ना, 3 माला, 10 माला, चलो पूजा 100 माला। ये जो योगीज होते हैं वो अनुष्ठान करते हैं, और वो बैठते हैं, मतलब एक दिन में 10 लाख माला, और वैसे 1 वर्ष के लिए करते हैं। तो इमेजिन अंदर क्या चेंजेस आते रहेंगे बिकॉज ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ द चांटिंग। सो दैट्स माय रिस्पांस। वैसे काफी डीप है, लेकिन आई थिंक आई लीव इट एट दिस, सो यू कैन आस्क मी सम मोर क्वेश्चंस एज वेल। Yeah, so it's very interesting, sir. तो सर एक और क्वेश्चन मतलब कैसे किसी को, मतलब कैसे कोई सेंट बन जाता है, मतलब सबको पता होता है जैसे हम पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं या फिर बहुत सारी चीजें, सब कहते हैं कि ये पूरी दुनिया जो है एक माया कहते हैं जो, एंड मतलब पता सबको होता है कि मतलब हमें ना ये सब चीजों में नहीं, मतलब हमारा मेन पर्पस क्या है, मतलब वैसे वैसे तो ये कि भगवान से मिलना है हमारा पर्पस। लेकिन बहुत मुश्किल होता है सब कुछ छोड़ के, अटैचमेंट जो इतनी सारी होती है अपने घर वालों से, अपनी चीजों से। तो कैसे कि कोई मतलब सडनली सेंट बन जाता है, मतलब इसका कैसे होता है ये प्रोसेस? द गुड न्यूज टू दिस क्वेश्चन इज, ये उत्तर बहुत सिंपल है। ये उसका उत्तर ये है कि इसमें प्रारब्ध होता है, पास्ट लाइफ होता है, कि जो सच्ची में जो योगी बनते हैं, ओके, जो सेंट्स बनते हैं, उनमें वैराग्य बहुत स्ट्रांग होता है। वैराग्य मतलब वो अंदर से ही उनको, जो हम मटेरियल टेम्पटेशंस हमें अच्छे लगते हैं, नॉट जस्ट मटेरियल, रिलेशनशिप्स, लाइक आई एम अ मैन, राइट, यू आर अ वुमन, तो हम कॉलेज में हैं कभी कभी, एंड वी आर इन दिस वर्ल्ड, क्रश होता है, मुझे वो अच्छी लगी, या एक लड़की बोलते हैं मुझे वो बहुत क्यूट लगा, विच इज नॉर्मल, नथिंग रॉन्ग विद इट। इन लोगों को वो सब कुछ, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। वो पहले से ही उनका वैराग्य होता है कि वो जो नॉर्मल डे टू डे हमारे जो नॉर्मल चीजें हैं जिससे हमें खुशी मिलती है, वो ऑलरेडी प्राप्त कर चुके हैं। तो इस जन्म में वो जब भी आते हैं, वो बहुत क्लियर है कि उनका एक ही मकसद है, उनका एक ही डायरेक्शन है, विच इज सेल्फ एनलाइटमेंट। ओके,
तो इसलिए वो सेंट बन जाते ओके हैं, वो सेंट बनने के लिए ही जन्म लेते हैं। आप समझ रही हैं? तो आपको पता है जब भी एक व्यक्ति, मैन और वुमन, एक व्यक्ति संन्यास लेता है, संन्यास, सेंट बनता, सेंट देयर आर मैरिड आल्सो, आई एम सेइंग जो संन्यास लेता है, जो योगी बनता है, उसको एटलीस्ट जो हमारे नॉलेज में है, उसको अपने पेरेंट्स को भी सैक्रिफाइस करना, सैक्रिफाइस मतलब वो खुद छूट जाता है, ही ब्रेक्स हिज कनेक्शन विथ हिज ओन मदर एंड फादर, बिकॉज वो इतना वैराग्य में होता है कि उसको ये भी पता है कि चलो माता पिता है, मैं आपको प्रणाम करता हूं, लेकिन मेरा अभी हो गया है, अभी मैं मेरे पाथ में जाना चाहता हूं। इतना उनमें स्ट्रेंथ होता है, वैराग्य। तो मैं इतना ही आपको बता सकता हूं, बिकॉज उससे और डीपर है एस्पेक्ट्स, लेकिन हम उसको शब्दों में बता नहीं सकते हैं इतना उनका। बट एक वर्ड है, वो है वैराग्य, वैराग्य जिसमें वो है, ओके वो प्रज्वलित होता है। इट्स लाइक अ सीड ऑफ वैराग्य जो फिर ओपन आउट हो जाता है, एंड देन दैट पर्सन बिकम्स अ योगी। अगर मुझे लगता है चलो मैंने मुझे भी योगी बनना है, ठीक है, लगता है शायद हो सकता है, लेकिन इंटेलेक्चुअली कुछ मैंने पुस्तक पढ़ा या कुछ एक यूट्यूब पे वीडियो देखा, हिमालयाज में है, मुझे भी जाके मेडिटेशन करना है, जाओ मेडिटेशन करो। लेकिन अगर आप अगर वैराग्य बहुत स्ट्रांग नहीं है, तो कुछ दिनों के लिए, महीनों के लिए फिर you're again pulled back। तो इट डिपेंड्स, और उसमें गुरु होना भी बहुत जरूरी होता है, गुरु होना बहुत जरूरी होता है। वैराग्य तो है, लेकिन गुरु जब भी देखता है कि हाँ इसमें आ गया है वो, देन द नेक्स्ट जर्नी स्टार्ट्स फॉर द योगी। ओके दैट्स ग्रेट। तो सर एक इसी क्वेश्चन से रिलेटेड, हाँ। पर्पस, मतलब हम कहते हैं, मतलब बहुत सारी बुक्स में भी ऐसे कहते हैं कि फाइंड योर पर्पस। सो एग्जैक्टली कैसे पता चलता है कि मतलब ठीक है, हम जो भी अपना काम कर रहे हैं, हम मतलब लाइक वी हैव टू ऐड वैल्यू, यू नो, जो भी हम काम कर रहे हैं उससे। ट्रू। बट रियल में मतलब जैसे बहुत सारे कोचेस को भी मैंने सुना है, वो बोलते हैं कि मुझे मेरा पर्पस मिल गया एक दिन। सो लाइक हाउ इट इज मतलब कई बार मैं भी ये सोचती हूँ ना, समझ में कैसे आता है लोगों को कि लाइक उनको ये पर्पस मिल गया, या फिर उसके लिए ही उनका बर्थ हुआ है, हाँ, ऐसा कैसे पता चलता है? देखो मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। से देयर इज दिस पर्सन जो बचपन से उसके माता पिता ने उसको कहा कि आप पढ़ाई करो, लेकिन आप जाके स्कूल में स्पोर्ट्स भी खेलो, ठीक है पूजा। तो फिर वो, ठीक है, वो बच्चा है तो स्कूल में पार्टिसिपेट करता है, वो एथलेटिक्स में पार्टिसिपेट करता है, फुटबॉल भी खेलता है, बिकॉज पेरेंट्स उसको एनकरेज भी करते हैं। टेबल टेनिस भी खेलता है, लॉन टेनिस तो होता नहीं है वहां स्कूल में, नहीं है उसके, एक ये उदाहरण है। वो बास्केटबॉल भी खेलता है, वो कैरम भी खेलता है, मतलब वो खेल रहा है वहां पे। लेकिन ही रियलाइजेस दैट इन सब खेलों में से उसको फुटबॉल में बहुत रुचि ज्यादा है। ओके पूजा, ही स्टार्ट्स फीलिंग दैट कैरम, बास्केटबॉल, ये वो सब में से ही हैज आइडेंटिफाइड कि सबसे ज्यादा उसको आनंद मिलता है, हैप्पीनेस मिलता है, एक्साइटमेंट मिलती है इन फुटबॉल। So he goes to his parents and says, Dad, I want to play for, I want to learn more. तो फिर डैड भी एनकरेजिंग है, बोलता है आप व्हाट अबाउट बास्केटबॉल, तू तो टॉल है, नहीं मुझे बास्केट मैंने खेला है नहीं। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट इज टू बी एबल टू फाइंड योर पर्पस। पर्पस मतलब टू बी एबल टू फाइंड योर गोल। तो उस उदाहरण में उसके फादर उसको एक एकेडमी में भेजते हैं, बिकॉज वो अच्छा खेलता है। उसका पीटी सर जो है ना, स्कूल में होता ना, फिजिकल फिटनेस ट्रेनर, तो वो बोलता है कि ये लड़का आपका बहुत अच्छा है, उसको डालो। तो फादर बोलता है हाँ, मुझे भी मेरा लड़का बोल रहा था उसको फुटबॉल में जाना है। आफ्टर 7-8 years that boy has become a 18-year-old, and he plays for the state, one of the states of India, right? तो उसको पूछता है
What is your, how did you get your purpose? Like you're a footballer. बोलता है I love football, ये मेरा passion है. लेकिन कैसे हो गया? Because he tried many things. So in life you have to try some things. जैसे Pooja, you are what you are right now, your profession. Try something else. That's the best way to identify कि जिसमें आपको सबसे ज्यादा रुचि है, जहां से आपको सबसे ज्यादा हैप्पीनेस मिलता है, एक्साइटमेंट मिलता है, और जहां से आप कुछ अर्निंग भी प्राप्त कर सकते हैं. That can be understood as you have found your, more than purpose, you have found your path in life. कि आप क्या कर रहे हो, मैं ये कर रहा हूं. बट मैं ये भी कहना चाहता हूं कि काफी सारे लोग हैं जो कहते हैं कि हाँ फुटबॉल तो ठीक है, लेकिन वहां से पैसा कहाँ पे आएगा, कैसे आएगा, तो मुझे एमबीए भी करना है, तो एमबीए करते हैं. उसमें उनको मजा नहीं आता है, लेकिन करते हैं बिकॉज जॉब है. बट दे आर नॉट अनहैप्पी. वो एमबीए भी अच्छा किया, लेकिन एक्चुअल कहते हैं मुझे तो फुटबॉलर बनना था यार, लेकिन बन गए एमबीए, ठीक है. सो दैट इज द reality of life, Pooja. In my life, honestly, when I was the lecturer in the MBA college, part-time, I was working. मुझे लगा, my God, यही तो करना है भाई, because I felt this is my calling. And then things happen. So when you identify that something is something that gives you happiness, then you follow, you work hard, you develop that skill. जैसे किसी को म्यूजिशियन बनना है, मुझे गाना गाना बहुत अच्छा लगता है, तो आप क्या कर रहे हैं? Are you taking training? Are you learning? आप रियाज कर रहे हैं कि सिर्फ आपको लगता है हाँ मुझे गाना गाना है? ऐसे ही गाना गाना लगने से आप you will not be a successful singer, isn't it? So you have to try many things and something will hit you and say yes, ये मुझे करना है. तो बस यही मैं कहता हूँ कि keep trying to explore. I tried exploring different things and मैं तबला भी सीखा हूँ 11 बरस. But that was not my calling. पेंटिंग भी अच्छा करते हैं. So painting भी थोड़ा बहुत है जो आपको background में देगा. In fact, painting is something which I always carry. So this is what I wanted to show you as well. It's for me my trip to Kailash, but in a very abstract way, you know. Okay. So this is what I do. देखो ये सब hobbies हैं. कभी-कभी hobbies get transformed into a very serious hobby. मतलब जहाँ पे you can even put up an art exhibition. But मेरा जो purpose है या मेरा जो main है वो training and development है. I am sure that all youngsters, I tell them as a friend, keep searching for what gives you happiness, and that itself can become your profession. Right, great sir. तो सर अब आपने कैलाश की पेंटिंग दिखा दी है, तो एक क्वेश्चन वहां से. तो सर कुछ दिनों पहले मैं एक सर का इंटरव्यू सुन रही थी, राधा कृष्णन सर का, शायद आप उन्हें जानते हो. तो वो बात कर रहे थे कि मतलब जब वो कैलाश गए तो वहां पे उनको पर्पस जिसकी हम बात कर रहे थे, उन्हें एक ऐसा डिवाइन एनर्जी फील हुआ, और वहां से उनको ये कि उन्हें उस पर्टिकुलर चाणक्य के उस पे उनकी स्टडीज पे वर्क करना है. तब से उन्होंने उस पे काम करना शुरू कर दिया. तो सर अब उनसे मेरी बात नहीं हुई, वरना मैं उनसे भी पूछती. अब आप मेरे सामने हो जो कैलाश गया है और आप लाइव एग्जाम्पल है, तो मैं पूछना चाहती हूँ सर, लाइक मुझे भी बहुत ज्यादा अट्रैक्शन होता है सुन के कि ऐसा क्या है वहां पे, क्या सच में मतलब बहुत सारी मिथ्स है या फिर रियलिटी है, मुझे नहीं पता. कि कोई भी कैलाश ना अब तक, इवन दो वो माउंट एवरेस्ट से छोटा है, बट कोई भी वहां तक पहुंच नहीं पाया अब तक. बहुत सारे माउंटेनियर्स ने ट्राई किया पर वो वहां तक जा नहीं पाए. तो क्या सच में वहां पे कोई एनर्जी है, मतलब आज भी, मतलब ऐसा हमारे पुराणों में है कि वहां पे भगवान शिव का वास है, बट क्या आज के दौर में, मतलब जो मॉडर्न एरा कहते हैं, क्या आज भी वो वहां पे हैं या फिर कुछ ऐसी एनर्जीज होती है? आप वहां पे विजिट कर चुके हो सर, कैसा लगता है वहां पे जाके, आपको कैसा लगा? ठीक है पूजा, आपके एक प्रश्न में जो बहुत सारे इंटरेस्टिंग प्रश्न है उसको मैं उत्तर देना चाहता हूँ. लेट मी फर्स्ट से दैट I don't really personally know Mr. Radhakrishnan, but he's a very good he's somebody that उनका मैंने पॉडकास्ट देखा है और वो बहुत इंफॉर्मेटिव है एंड वेरी वाइज पर्सन. तो मैं जब भी ऐसे पॉडकास्ट देखता हूँ तो कुछ अच्छे पॉइंट्स मुझे मिलते हैं सीखने के लिए. But I don't know him personally, to be honest. I hope I will meet him someday.
Yes, I have also been to Kailash, right? But there is one difference. I don't know about him, but I have been to Kailash with my guru, Swami Sadyojat Shankarashram. Okay. So it was not just a visit, it was like a spiritual pilgrimage गुरु के साथ. और सिर्फ गुरु के साथ ऐसे नहीं, मैं उनके साथ एक सेवक, एक शिष्य जैसे गया था. उनके साथ टेंट में रहना, मतलब उनका टेंट अलग था तो उसके पास मेरा टेंट था. सुबह उठ के स्नान का पानी तैयार करना, चाय का प्रबंधन करना उनके लिए सुबह सुबह. वो तो बहुत सुबह उठ के उनका अनुष्ठान करते थे. हमारे साथ कुछ 90 लोग थे, बाकी लोग भी थे हमारे कम्युनिटी में से, लेकिन मुझे कुछ पता नहीं था वो क्या हो रहा है, सिर्फ मैं गुरु के सेवा में ही था. नाउ योर मेन क्वेश्चन, कि या आपके जो 2-3 क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, कहा वहां पे एनर्जीज है क्या? 101% है. आप जब भी, आपको मैं सिंपल उदाहरण देता हूं, जब भी आप एक मंदिर जाते हैं, जब भी आप कुंभ में पार्टिसिपेट करते हैं, आप जाते हैं, आप किसी प्लेस ऑफ वर्शिप में जाते हैं, और जब भी वहां पे कोई नहीं रहता है, एक आप मंदिर गए, वहां पे सुनसान है, मतलब खाली है, आप जब भी अंदर जाते हैं तो डोंट यू फील अ सेंस ऑफ साइलेंस? डोंट यू फील काम? स्पेशली वहां पे आप वो घंटा बजाते हैं, टंग, आप कुछ महसूस करते हैं. वो ही होता है एनर्जी. बिकॉज वो जो विग्रह है उस मंदिर में, उसमें एक ताकत आई हुई है बिकॉज ऑफ योर प्रेयर्स. उसको आप थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स उसको मल्टीप्लाई कीजिए, वो जो कामनेस है वो आपको महसूस होता है कैलाश मानसरोवर में, स्पेशली मानस सरोवर. तो मानस सरोवर के जो बैंक्स में हम बैठे, जब हम उस सरोवर को देखे तो ऐसे लग रहा था कि हम किसी सरोवर नहीं, बट बल्कि आई वॉज इन फ्रंट ऑफ अ ह्यूज एक समुद्र, एन ओशन, एंड दैट इटसेल्फ शुक मी. मतलब मैं शेकन अप हो गया पॉजिटिवली. एनर्जीज ऐसे हैं जो आप, एक साधक है तो आप देख नहीं पाते हैं. योगीज वो महसूस भी करते हैं, देख भी पाते हैं उनके सूक्ष्म दृष्टि से. मैं एक साधक था, अभी भी साधक हूं, मुझे और काफी जप करना पड़ेगा वो देखने के लिए, लेकिन महसूस तो यस किया है. मेरे गुरु मुझे कहते थे, एक बार उन्होंने बहुत क्लियरली कहा कि आप मंत्र जप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? तो हम परिक्रमा कर रहे थे कैलाश की, तो मैंने कहा हाँ, बिकॉज मैं ब्रीथ भी नहीं कर पाता था प्रॉपर्ली, बिकॉज वो हाइट इतनी थी 16-17,000 फीट अबव सी लेवल. तो उन्होंने कहा था कि आप यहाँ पे जो मंत्र जप करोगे प्लीज करो, बिकॉज ये बहुत, इसमें बहुत यहाँ पे एनर्जीज हैं. आप यहाँ पे करोगे तो यहाँ पे अगर आप एक माला करोगे, इट्स लाइक आप जब भी मुंबई जाओगे तो इट इज लाइक डूइंग 100 मालास. इतना यहाँ पे उसका इफेक्ट आएगा. दैट इटसेल्फ मीन्स यहाँ पे जो एनर्जीज है वो एक्ट करते हैं आपके मन के ऊपर. तो मेरा यही उत्तर है कि 101% जब भी एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, एक आध्यात्मिक जो है व्यक्ति वो कैलाश मानसरोवर जाता है, ही डेफिनेटली, एंड जहां पे वो जाके कुछ मेडिटेशन करता है, ही गेट्स पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म्ड. मन के ऊपर बहुत इफेक्ट आ जाते हैं. हाँ, अगर आपने ऐसे पूछा कि मयूर हैव यू सीन समथिंग, कुछ ऐसे, तो ऐसे है कि जहां पे यू कैन सी, रात को मानस सरोवर के ऊपर लाइट्स होते हैं, लाइट्स, स्पार्कलिंग लाइट्स जैसे स्टार्स, वो मानस सरोवर के पानी में डुबकी लेते हैं. ऐसे देखा गया है, मैंने नहीं देखा है, क्लियर मैं बताता हूँ, बिकॉज मैं मेरे गुरु के सेवा में ही था. यू कैन नॉट सी एनीथिंग एल्स. कभी गुरु सरोवर के तट पे बैठ के ध्यान करते थे तो हम वहां बैठ के उनके साथ थोड़ा दूरी रखे हम थोड़ा बहुत ध्यान करते थे. लेकिन ऐसे माना जाता है कि वहां पे ऐसे हैं एंटिटीज, जो एलियन एंटिटीज कहते हैं, जो विजिट करते हैं मानस सरोवर और कैलाश में. डज शिवा रिजाइड ऑन कैलाश? यस. डज ही रिजाइड, मतलब कैलाश के ऊपर पूरा टाइम? अकॉर्डिंग टू व्हाट आई अंडरस्टैंड, नो. So Shiva is not somebody who belongs only to Prithvi. He belongs to different planets. जैसे एक कंपनी में एक जनरल मैनेजर है, वो उसके अंडर सिर्फ मुंबई का ही ब्रांच नहीं है,
वहां पे प्रयागराज में भी कुछ ब्रांच होगा तो वो भी आदमी, प्रयागराज वाला आदमी भी जीएम को रिपोर्ट करता है। कभी कभी जीएम वहां पे भी जाता है प्रयागराज में, भाई क्या चल रहा है। तो मेरे लिए शिवा travels to different places on not only on earth but beyond earth as well। लेकिन अर्थ पे मुझे लगता है कि मुझे बाकी तो प्लेसेस पता नहीं है, लेकिन when he comes to earth to meditate, he finds, I believe, कैलाश मानसरोवर and Himalayas the best place to meditate। जैसे हमें अगर मेडिटेशन करना है तो हम क्या कहते हैं कि एक क्वाइट जगह पे जाके करो, यू नो, मार्केट में जाके मत करो, राइट, यू कैन मेडिटेट। वैसे ही शायद वो उनको कैलाश मानसरोवर ही पसंद है तो वहां ही जाते हैं और वहां जाके वो ध्यान करते हैं। लेकिन इट इज नॉट इजी टू सी शिवा जस्ट लाइक दैट। जैसे बुक में आपने देखा है ना, वो इतना इजीली उनको दर्शन नहीं मिलता है शिवा का। वो मिलता है तो मिलता है, but you have to be blessed for that। You have to even earn that position to see by your own sadhana, your own अनुष्ठानास। तो ये मेरा उत्तर है आपके प्रश्न के लिए। ओके, थैंक यू सो मच सर, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं। एक लास्ट क्वेश्चन सर, Sure। मैं आपकी बुक के बारे में मेरे एक फ्रेंड से बात कर रही थी, तो उसने मुझे सीधा यही क्वेश्चन बोल दिया कि ये लोग जो जादू वादू करते हैं, मतलब क्या ये सब सच में होता है क्या, पूछना सर से जब मिलोगे तो इसलिए आपसे पूछ रही हूँ सर, जो ये होता है मतलब नेगेटिव एनर्जीज और क्या बोलते हैं उसको, ब्लैक मैजिक, हाँ, और ये सारी चीजें वो भी कुछ बाबा लोग ही करते हैं, तो वो भी रियल होता है क्या, कि जो मूवीज वगैरह में दिखाते हैं? ठीक है। तो उस इसके बारे में अगर क्या वो कहेंगे अगर वो सर? दोस्त अभी देख रहा है तो उसको मेरा नमस्कार। अगर अभी नहीं देख रहा है तो बाद में देखेगा एज अ रिकॉर्डेड थिंग। देखिए, अघोरीज शिव के भक्त हैं। अघोरी का मतलब ही ये है कि वो डार्कनेस से डरते नहीं है। घोर मतलब डार्कनेस, नेगेटिविटी। अघोर मतलब जो डार्कनेस से को तोड़ के आगे जाता है। इसलिए वो स्मशान भूमि में रहते हैं, बिकॉज वहां पे एनर्जीज वो चैनलाइज करते हैं। वहां के जो एनर्जीज होते हैं उनके साथ वो कनेक्ट कर सकते हैं फॉर देयर ओन ग्रोथ, स्पिरिचुअल ग्रोथ। अभी इंपॉर्टेंट जो बताना चाहता हूं, जो मैंने फाइंड आउट किया, अघोरीज बहुत डिफिकल्ट साधनास करते हैं। उनको उनके गुरु होते हैं, अवघर बोलते हैं उनको। वो काफी सारी क्रियास देते हैं, और वो जो क्रियास करने से, जैसे मैंने पहले कहा ना, ऐसे क्रियास होते हैं जहाँ पे दे कैन डेवलप हीट इनसाइड द बॉडी। तो ऐसे और एडवांस क्रियास होते हैं जहाँ पे वो बहुत कुछ कर सकते हैं। ऐसे अघोरीज मुझे पता है जो जिन्होंने कहा है कि अगर वो चाहते हैं तो एक मरे हुए मुर्दे को भी वो कुछ क्षणों के लिए, नॉट परमानेंटली, कुछ क्षणों के लिए वो जीवित भी कर सकते हैं। वो उसमें एनर्जी कर सकते हैं। नाउ ये मेरा पॉइंट है पूजा, टू यू एंड टू एवरीबॉडी जो देख रहे हैं। एक पावर को मिसयूज भी किया जा सकता है और यूज किया जा सकता है। अघोरीज जो जेन्युइन है, जो गुरु के आशीर्वाद से अघोरी बने हैं, जो गुरु उनको गाइड कर रहे हैं, वो ब्लैक मैजिक नहीं करते हैं। वो ये जो पावर्स वो बिल्ड करते हैं ना अपनी क्रियाओं से, वो खुद को स्पिरिचुअली और एडवांस बनाने के लिए करते हैं। ओके, उनके मन को और स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए करते हैं। लेकिन उनको ऐसे सिद्धियां प्राप्त होती हैं जहां पे वो काफी सारी चीजें ऐसे कर सकते हैं जो हम उसको ब्लैक मैजिक कह सकते हैं। सो रिमेंबर वन थिंग पूजा, power, whether it is with a politician or whether it is with the manager of a company, whether it is with a student, power as a monitor of a class, or power in terms of सिद्धीज जो योगा करके आते हैं, उसको ये कोई भी होने दो, अगर मन में कुछ करप्शन आ गया तो वो मिसयूज भी कर सकते हैं, है ना। पावर कैन बी यूज्ड टू, आई मीन यू नो दैट डायलॉग फ्रॉम स्पाइडरमैन ना, एक पावर का उनमें है, मतलब आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट डायलॉग बट आई रिमेंबर व्हाट ही सेज इज दैट उनके पास एक पावर आया है स्पाइडरमैन, बट ही यूजेस दैट टू सेव ह्यूमैनिटी। तो अघोरीज जो जेन्युइन है, मैं आपके दोस्त को भी बोलना चाहता हूं, किसी को भी, कि
जेन्युइन योगीज, अघोरीज आपको मिलना भी नहीं चाहते हैं, वो अपने धुन में है, वो धुन ही लगाते Okay. हैं, वो दे जस्ट फोकस ऑन देयर ओन ग्रोथ। इनफैक्ट अगर आप जाओगे ऐसे, वो उनको गुस्सा आता है कि आप कौन है, आप कैसे आए यहाँ पे। एंड ऐसे भी होते हम्म, हैं जो अघोरी है या नहीं मुझे पता नहीं, आप उनको पैसे दे तो वो कहते हैं मैं कर दूंगा आपके लिए, किसी को तकलीफ पहुंचानी है तो मैं कर अच्छा। दूंगा, वो अघोरीज नहीं है। उन्होंने, देखो, कोई भी उठ के बाल बढ़ा के भी बोल सकता है कि अघोरी है, ऐसे नहीं है, या नागा बाबा है, बिकॉज अपीयरेंस में तो सिमिलर दिखेंगे। अब हम फैंसी ड्रेस करते हैं ना, फैंसी ड्रेस कंपटीशन करते हैं, फैंसी ड्रेस होता है ना, उसमें भी हम्म। कोई अघोरी बन के आता है। हम्म। आजकल वो रील्स आते हैं ना, रील्स, उसमें भी अघोरी करके या। कोई आता है, वो फेस। तो हाउ कैन वी नो कौन। सो व्हेन यू मीट अ जेन्युइन अघोरी, जैसे आई मेट, दे डोंट डू ऑल दिस। उनको तो बात भी नहीं करनी है, वो क्या करते हैं, मेरे साथ बात की बिकॉज मेरे पास फोन मैं लेके नहीं आया था, मैंने रिकॉर्ड कुछ किया नहीं, उनको मैंने बताया कि मैं सिर्फ आपसे सुनना चाहता हम्म। हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे बताया। बट माई स्ट्रेट आंसर टू यू इज, जेन्युइन जो होते हैं गोरीज, वो उनके ही धुन में होते हैं। दे आर मोर कीन ऑन फॉलोइंग द टेक्निक्स गिवन बाय देयर गुरु, कि कैसे क्या करना है, नॉट अबाउट कि यही पावर को और कुछ यूज करके पैसा बनाना है। वो भी है लेकिन वो अघोरी नहीं है। दैट्स माय आंसर टू योर क्वेश्चन। ओके। थैंक यू सो मच सर। आपके साथ बहुत ही अच्छा लगा, टाइम कब निकल गया पता ही नहीं चला, क्वेश्चन बहुत इट्स सारे हैं। तो या सर फिर से एक सेशन और करेंगे और सारे क्वेश्चन लेंगे, मुझे पता है इसके बाद भी मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, तो डेफिनेटली मुझे सब पार्ट 2 करना पड़ेगा। तो सर थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए और हमें बताने के लिए, और वी आर ईगरली वेटिंग फॉर द पार्ट 2, अघोरी पार्ट 2 एंड दिस सेशन पार्ट 2। थैंक यू आई सो होप मच सर। आई होप दैट आपके व्यूअर्स इस पुस्तक को एक्सपीरियंस करेंगे। मैं इसको रीडिंग नहीं बोलूंगा, एक्सपीरियंस करेंगे। छोटा सा है, 2-3 घंटे में हो जाएगा, एंड आप एंजॉय करोगे। ये नहीं कि आपको बहुत ही स्पिरिचुअल होना है इसके बारे में। इनफैक्ट नॉन स्पिरिचुअल पर्सन भी पढ़ के वो और इंटरेस्टेड हो जाता है कि बाबा ये है क्या, इन अ वेरी पॉजिटिव वे। सो प्लीज गो एंड राइट। एक्सप्लोर द बुक ऑन Amazon, एंड रिव्यूज पढ़िए, मैं कहना चाहता हूँ। एंड होपफुली आई शुड कम अप विद द सेकंड पार्ट। पूजा, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे इनवाइट किया। मुझे एक अच्छा लगा कि आपने अच्छी तरीके से मेरे उत्तरों को सुना एंड उसको अंडरस्टैंड किया, और बहुत सहज तरीके से आपने मुझे प्रश्न पूछे, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे आपको और आपके जो प्रेक्षक हैं, जो व्यूअर्स हैं, उनको मैं सच्ची में धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने भी दे पुट सम टाइम हियर एंड इन्वेस्टेड द टाइम। एंड जो बाद में देखेंगे शायद पूजा, जो लाइव नहीं देख पाए, वो जी। बाद में भी देखेंगे। Do share the word about your podcast to as many people, and so that more people get interested not just in the book Aghori and Untold Story, but in the life of an Aghori as well, and they'll enjoy the book as much as you have enjoyed the book. एक स्तोत्र कह के मैं मेरे तरफ से आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। Can I do that? जी सर। यस सर, श्योर। Okay. ओके, सो मैं ये एक स्तोत्र पढ़ूंगा, और उस ये स्तोत्र पढ़ते पढ़ते मेरा आपको थैंक यू बोल दूंगा। ॐ सर्वं सदाशिवसहस्वममापराधम् मग्नं समुद्धरमहत्यमुमापदब्धौ सर्वात्मना तव पदाम्बुजमेव दीनः स्वामिन्ननन्यशरणः शरणं गतोऽस्मि स्वामिन्ननन्यशरणः शरणं गतोऽस्मि गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव च आगता सुख संपत्ति पुण्यांश्च तव दर्शनात् देवो दाता च भोक्ता च देवरूपमिदं जगत् देवो जयति सर्वत्र यो देवः सोऽहमेव हीम। ॐ नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। थैंक यू वेरी मच। हर महादेव। थैंक यू सो मच सर, हैव अ गुड डे। थैंक यू वेरी सी यू मच। सून सर।